बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाजिर खिदमत है। आज नाजरीन 29 जुलाई है, दिन है बुध का और साल 2020। आज नाजरीन चंद अहम खबरें आप नाजरीन के साथ हम शेयर करते हैं। पहली खबर यह है कि नैब की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद को गुमराह करके अपनी खामियों और कमज़ोरियों पर पर्दा डालने की जो कोशिश की गई थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर नैब को चार्जशीट किया है और इस हवाले से तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है, जिसकी तफसीलात आगे चल के मैं आपको बयान करूँगा। और आपको ये भी बताएंगे कि आज एहतसाब अदालत में पार्कलैंड रेफरेंस की समाअत के दौरान नैब के वकील सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने रिक्शे वाले के अकाउंट में, फालूदे वाले के अकाउंट में 1 अरब 7 करोड़ रुपए की खतीर रकम जमा होने के तहरीरी सबूत पेश कर दिए हैं, जिस पर मुल्ज़मान के वकला की जानिब से एतराज़ उठाया गया और शोर शराबा भी किया गया। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मल्टीपल मौक़े मिलने के बावजूद मलिक रियाज हुसैन के दामाद ज़ैन मलिक, जिनके खिलाफ करप्शन के 3 मुकदमात हैं, उन्होंने नैब को प्ली बारगेन की दरख्वास्त दे रखी है। लेकिन उस प्ली बारगेन की दरख्वास्त पर कोई फ़ाइनल फ़ैसला ना होने पर आज एहतसाब अदालत की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया। ये आज के हमारे 3 मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन बातचीत के सिलसिले का आगाज़ करेंगे अपने पहले मौजू के साथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतबा फिर नैब को चार्जशीट करते हुए अपना तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। नाज़रीन चंद रोज़ पहले चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जानिब से एक तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया गया था। उस तहरीरी जवाब में ये बताया गया था कि करप्शन के मुकदमात के फ़ैसलों में जो ताख़ीर होती है, इसकी एक वजह तो एहतसाब अदालतें हैं और दूसरी वजह हुकूमत को करार दिया गया था। और उस जवाब में ये कहा गया था कि हुकूमत की जानिब से एहतसाब अदालतों की तादाद नहीं बढ़ाई जा रही, जिसकी वजह से मौजूदा एहतसाब अदालतें करप्शन के मुकदमात का बोझ उठाने के लिए नाकाफ़ी हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नैब की ये जस्टिफिकेशन, नैब का ये एक्सक्यूज़ एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है, इसमें यह बताया गया है कि करप्शन के मुकदमात में के फ़ैसलों में ताख़ीर की वजह नैब खुद है, नैब के तहकीकाती अफसरान हैं और नैब के प्रोसिक्यूटर्स हैं। अदालत ने अपने फ़ैसले में ये कहा है कि करप्शन के मुकदमात में ताख़ीर जो है वो नैब से ही शुरू हो जाती है। अदालत ये कहती है कि नैब के जो तफ्तीशी अफसरान हैं, उनके पास मुतलका तजर्बा नहीं है। नैब के तफ्तीशी अफसरान ये नहीं जानते कि करप्शन के मुकदमात में, वाइट कॉलर क्राइम में तहकीकात किस तरह से करनी है। और नैब में इस बात का कोई पैमाना भी मौजूद नहीं है। जब किसी तफ्तीशी अफसरान की जानिब से किसी करप्शन के मुकदमात में तहकीकात मुकम्मल कर ली जाती हैं, तो उस तहकीकात का मयार क्या होगा, ये जानने का कोई मयार भी नैब के विदिन नैब मौजूद नहीं है। अदालत की जानिब से ये करार दिया गया है कि नैब के तफ्तीशी अफसरान की जानिब से नाक़िस तफ्तीश जो की जाती है, उसे रेफरेंस में तब्दील कर दिया जाता है और इस रेफरेंस की हतमी मंजूरी जो है वो चेयरमैन नैब खुद देते हैं। अदालती हुक्म में ये कहा गया है कि चेयरमैन नैब के पास अख्तियारात हैं। उन्हें चाहिए कि जब तफ्तीशी अफसरान की जानिब से जो रेफरेंस तैयार किया जाता है, उसका वो खुद जायज़ा लें और साथ में ये भी देखें कि उस रेफरेंस के साथ कौन से तहरीरी सबूत लगाए गए हैं और इस बात को यकीनी बनाएं कि जब ये रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर हो, तो एहतसाब अदालत में वहाँ पर जो है वो स्मूथली कार्रवाई भी चले और मुल्ज़मान को वहाँ पर सज़ाएँ भी मिलें। तो ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में। लेकिन उसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा है कि जो नैब का स्पेशल लॉ बनाया गया था, जिसके तहत 30 रोज़ के अंदर फैसला होना था, कानून साज़ों की यह हतमी मंशा नहीं थी कि जब करप्शन का मुकदमा एहतसाब अदालतों में जाए तो वहाँ पर पड़ा रहे और उनके फ़ैसलों में ताख़ीर हो। और नैब इस बात को यकीनी बनाए कि करप्शन का मुकदमा जो भी एहतसाब अदालत में दायर किया जाए, उसमें 30 रोज़ के अंदर फ़ैसला हो। और अगर चेयरमैन नैब ये समझते हैं कि उनकी जो तहकीकाती टीम है, जो प्रोसिक्यूशन टीम है, उसमें खामियां मौजूद हैं, उनमें एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो फौरी तौर पर नैब के चेयरमैन अपनी तहकीकाती और प्रोसिक्यूशन टीम को तब्दील करें। ये फ़ैसला आज जो है वो जारी किया गया है। ये एक किस्म का एक तरह से एक नई चार्जशीट है नैब की कारकर्दगी के हवाले से, नैब की परफॉर्मेंस के हवाले से। यहाँ पर थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, अजान शुरू हुई है, अजान के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो अब नाजरीन बात करते हैं पार्कलैंड रेफरेंस के हवाले से। आज नैब के वकील सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने नैब के दायरा अख्तियार के हवाले से अपने दलाइल दिए हैं। नैब के वकील ने यह बताया कि रिक्शे वाले के अकाउंट में 295 मिलियन की रकम ट्रांसफ़र की गई, फलूदे वाले के अकाउंट में 275 मिलियन की रकम ट्रांसफ़र की गई। और आगे चल के उन्होंने ये भी बताया कि रोशन इंटरप्राइजेज़ की जानिब से 200 मिलियन की रकम फलूदे वाले के अकाउंट में अलग से ट्रांसफ़र की गई और ड्रीम ट्रेडिंग की जानिब से 200 मिलियन की रकम रक्शे वाले के अकाउंट में
जो है वो जमा कराएगा। ये तकरीबन 1 अरब 7 करोड़ रुपए की रकम बनती है और इस रकम के ट्रांसफ़र के हवाले से उन्होंने पे ऑर्डर भी अदालत में पेश किए कि ये सबूत मौजूद है कि रिक्शा वाले और फुलोदे वाले के अकाउंट में 1 अरब 7 करोड़ रुपए की रकम जमा कराई गई। उन्होंने बताया कि ये कर्जा 1.5 अरब रुपए का नेशनल बैंक से हासिल किया गया और मुख्तलिफ फेक अकाउंट से होते हुए ये फलूदे और रिक्शे वाले के अकाउंट में आया। जब वो ये दलाइल दे रहे थे तो मुल्ज़मान के जो वकील थे उनकी जानिब से एतराज़ भी उठाया गया और कमरा अदालत में शोर शराबा भी किया गया, जिस पर नैब के वकील सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने यह कहा कि अगर मुल्ज़मान के वकील ये समझते हैं कि इस तरह से शोर शराबा करके, इस तरह से एतराज़ उठाकर वो मुझे दलाइल देने से रोक सकते हैं तो ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी बात जारी रखूँगा और जो तहकीकात नैब की जानिब से की गई हैं, जो सबूत तफ्तीशी अफसरान की जानिब से कलेक्ट किए गए हैं, वो मैं अदालत के सामने रखूँगा भी और अदालत के सामने उन्हें बयान भी करूँगा। सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने यह बताया, बड़ा हैरानकुन उनका ये दलील थी कि 1.5 अरब रुपए का नेशनल बैंक से कर्ज हासिल करने के लिए सिर्फ 2 सत्रों की दरख्वास्त दी गई। नाज़रीन, इससे पहले हमने आपको बताया कि अगर आम शख्स ने किसी बैंक से कर्ज लेना हो, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, चाहे वह सरकारी बैंक हो, तो वो बैंक कितनी ज़्यादा मुश्किलात पैदा करते हैं आम शख्स के लिए, जो किसी वजह से, किसी मुश्किल की वजह से, किसी मसाइल की वजह से बैंक से कर्ज हासिल करना चाहता है, लेकिन उसे कर्ज हासिल करने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये आप भी समझते हैं। लेकिन यहाँ पर नैब ये बता रहा है कि सिर्फ 2 सत्र की दरख्वास्त दी गई पार्थोन कंपनी की जानिब से और सरकारी बैंक नेशनल बैंक की जानिब से 1.5 अरब रुपए का कर्ज जो है वो मंजूर कर लिया गया। नैब के वकील सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने यह भी बताया कि 10 साल तक इस सारे मामले पर नैब मुकम्मल तौर पर खामोश बैठा रहा और स्टेट बैंक के जो प्रेसिडेंट थे अली रज़ा साहब, और इन्होंने इसी तरह का कोई नाम बताया था, उन्होंने बताया कि अली रज़ा को तौसीह दी गई साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की हुकूमत की जानिब से और उन्होंने इस बात का बरमला एतराफ़ भी किया है। और जब नैब की जानिब से इस सारे मामले पर तहकीकात का आगाज़ किया गया तो उसके बाद जो है वो बैंक मुतहरक हुआ, बैंक की जानिब से इस मामले पर कार्रवाई का आगाज़ किया गया। जब तक ये मामला नैब के डोमेन में नहीं आया था तब तक ये सिलसिला इसी तरह से खामोशी में पड़ रहा। नैब के वकील ने सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने यह भी बताया कि ये जब कर्ज हासिल किया गया पार्थोन कंपनी की तो नैब के वकील ने बताया कि ये कर्ज उस वक्त हासिल किया गया जब कंपनी पार्थोन जो है वो वजूद में नहीं आई थी, कायम नहीं हुई थी, लेकिन कंपनी के कायम होने से पहले ही सरकारी बैंक पर असर व रसूख इस्तेमाल करके 1.5 अरब रुपए का कर्ज हासिल किया गया। आज नैब के वकील सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नाइक से आइंदा समाअत पर जवाबुल जवाब तलब कर लिया गया है। 7 अगस्त तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है और अब आइंदा समाअत पार्कलैंड रेफरेंस की 7 अगस्त को होगी। अब हम बात करते हैं मलिक रियाज हुसैन के दामाद जैन मलिक पर, जिन पर करप्शन के 3 मुकदमात हैं। एक पिंक रेजिडेंसी का है, एक आइकॉन टावर के हवाले से और एक मेरे ख्याल में आमदन से जायद असासाजात का मुकदमा है। तो इनमें मलिक रियाज हुसैन के जो दामाद हैं जैन मलिक की जानिब से प्ली बार्गेन की दरख्वास्त जो है वो काफ़ी अरसे से दी जा चुकी है चेयरमैन नैब को, और आज जब इस केस की समाअत हुई पिंक रेजिडेंसी के हवाले से तो नैब के वकील की जानिब से ये बताया गया कि जैन मलिक ने करप्शन के मुकदमात में जो प्ली बार्गेन की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं, तीनों करप्शन के मुकदमात में, उन तीनों दरख्वास्तों का एक साथ जो है वो फैसला किया जाएगा, जिस पर अदालत ने तशवीश का इजहार किया। लेकिन नैब के लिए ये वकील ने यह बताया कि बहुत जल्द इस पर प्ली बार्गेन का हतमी फैसला जो है वो कर लिया जाएगा। नाज़रीन, जब तहकीकाती अफसरान की जानिब से करप्शन के मुकदमात में तहकीकात की जाती हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें वाज़े हो जाती हैं कि किस मुल्ज़म पर करप्शन के कितने चार्जेस हैं। हैरानगी ये होती है कि इतने अरसे से जैन मलिक की जानिब से प्ली बार्गेन की दरख्वास्त दी जा चुकी है लेकिन उस पर कोई हतमी फैसला नहीं हो पा रहा, जबकि इस पर फैसला होने में मेरे ख्याल से 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त नहीं लिया जाना चाहिए। तो आज भी अदालत ने इस केस की समाअत को भी गालिबन 7 अगस्त के लिए मुलतवी कर दिया है। और कल नाज़रीन हमने आपको बताया था कि किस तरह से जो आइकॉन टावर में जो शरीक मुल्ज़िम हैं जैन मलिक के साथ डॉक्टर डिनशा, उनकी जब ज़मानत से मुतल्लिक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आया तो अदालत की जानिब से नैब के जो डिस्क्रिमिनेटरी रवैया है उस पर तशवीश का इजहार किया गया और अदालत ने यह कहा कि नैब डॉक्टर डिनशा को तो गिरफ्तार करना चाहता है लेकिन जैन मलिक जो कि 50% के आइकॉन टावर में शेयर होल्डर हैं उनके खिलाफ नैब की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, नैब उसे गिरफ्तार नहीं करना चाहता। तो इस पर अदालत ने जैसा कि कहा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो नविश्ता दीवार हैं, और कल जब मैंने वीडियो में ये लफ्ज़ बोला था तो मैंने नोश्ता दीवार बोला था, तो मेरे एक दोस्त की जानिब से ये इसकी रेक्टिफिकेशन की गई।
तो मैंने अपनी गलती को एडमिट किया। वीडियो में बात करते हुए बहुत से इंग्लिश के अल्फाज और बहुत से उर्दू के अल्फाज मुझसे उनका जो एक्सेंट है, जो इसकी अदायगी है वो गलत हो जाती है। मैं कुछ ज़्यादा इतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ एक्सेंट के हवाले से, तो गलती हो जाती है, इसका मैं बरमला एतराफ़ भी करता हूँ। लेकिन आज आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस किस्म की छोटी मोटी गलतियों से अवॉइड किया करें, क्योंकि मुझे फिर वो बड़ी इरिटेशन सी होती है, बड़ा गिल्टी सा मुझे फ़ील होता है कि मेरे सुनने वालों को इस किस्म की गलतियां जब मुझसे सुनने को मिलती है तो तासुर किस किस्म का जाता होगा। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि नज़रअंदाज कर दिया करें। लेकिन बहरहाल इसमें होना तो ये चाहिए था, जैसे मैंने बताया कि एक हफ़्ते में इसकी प्ले बार्गेन मुकम्मल होनी चाहिए थी, लेकिन अब एहतसाब अदालत की जानिब से दोबारा से 7 अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है कि आइंदा समाज से पहले या कबल ज़ैन मलिक की जो प्ली बार्गेन की दरख्वास्त है इस पर हतमी फैसला कर लिया जाए। तो आज की वीडियो में नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो में कुछ पनामा के हवाले से आपको बताएंगे कि किस तरह से कतरी ख़त जो है वो अदालत में पेश करने का फ़ैसला किया गया था। नवाज शरीफ जिन्हें 28 जुलाई को अदालत की जानिब से नाअहल करार दिया गया था, ये फ़ैसला आने से पहले क्या लग रहा था, क्या सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ को नाअहल करार देगी? क्योंकि एक बड़ी बात जो है सुप्रीम कोर्ट के 20 अप्रैल के फ़ैसले में की गई थी, जिसमें ये देखा गया था कि वो बात सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुकम्मल नहीं की, उस पर कंप्लाई विद नहीं किया, तो लगा ऐसा रहा था कि शायद नवाज शरीफ को नाअहल नहीं किया जाएगा। लेकिन एक छोटा सा खदशा मौजूद था कि इस नुक्ते पर नवाज शरीफ नाअहल हो सकते हैं। और जब 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान की जानिब से नवाज शरीफ को नाअहल किया गया और 3 जजेस ने नवाज शरीफ के खिलाफ JIT बनाई, तो एक जज से हमारी बात हुई थी, तो उस जज साहब ने क्या बताया था कि वो क्या देख रहे हैं, क्या फोर्सी कर रहे हैं कि ये मुकदमा क्या रुख अख्तियार करेगा और JIT बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई थी। इस हवाले से जो हकाइक थे, ज़ाहिर सी बात है कि ये वीडियो मुझे कल 28 जुलाई को बनाना चाहिए थे, लेकिन कल के रोज़ और बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ हमारे सामने थे, तो हमने उसको कवर किया। तो आज कोशिश करेंगे कि दूसरी वीडियो इस मौजू पर हम बनाएंगे कि पनामा के हवाले से क्या डेवलपमेंट होती रही और पनामा का 28 जुलाई का फ़ैसला आने से पहले क्या सोचा जा रहा था, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था। इस हवाले से एक मुफस्सल वीडियो आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।